मेरा नाम खालिद है और इस वक्त मैं अपने काम में मगन था जब मुझे घर से कॉल आई। मेरी कॉल अटेंड करने में देर हो गई। अम्मा ने पहली फुर्सत में मुझसे कहा, चाहे जितना भी ज़रूरी काम कर रहे हो सब छोड़ो और अभी के अभी घर पहुंचो। मुझसे मजीद तुम्हारी बीवी बर्दाश्त नहीं होती। मैं 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करूंगी। ये कहकर अम्मा ने फ़ोन बंद कर दिया और बीवी का जिक्र होते ही मेरे माथे के बलों में इजाफा हुआ। यकीनन उस औरत ने फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया था। न जाने वो कौन से खुशनसीब मर्द होते हैं जिनकी जिंदगी में औरत के नाम पुरसुकून लिखा होता है। अम्मा का लहजा आज कुछ मुख्तलिफ था, इसीलिए मैंने अपना काम फिलहाल मुअत्तल कर दिया और घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी छठी हिस्स मुझे इशारा दे रही थी कि आज कोई बड़ी बात हो गई है, वरना अम्मा मुझे इस तरह नहीं बुलवाती। वजह जाने बगैर ही मेरा गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं अपनी बीवी से थक चुका था और उससे छुटकारा पाना चाहता था, मगर मेरी औलाद मेरे पाँव की जंजीर बनी हुई थी। इस सूरत हाल ने मुझे इतना बेबस कर दिया कि मैं चाहकर भी कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर पा रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो घर के सारे अफराद जमा थे और मेरी बीवी एक कोने में खड़ी कांप रही थी। जब उसने इस तरह लरसते और भीगी खौफजदा आंखों से मेरी तरफ देखा तो मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। वो अपनी हरकत से बाज नहीं आई थी और फिर मासूम ऐसे बन जाती जैसे उसका तो कोई कसूर ही नहीं। मेरे ही घर वाले बुरे, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो सबका ख्याल रखने वाली और एहसास करने वाली थी, और जब इस घर में 3 बहुएं खुशी से रह रही थी तो मेरी बीवी से भला उन्हें क्या दुश्मनी होने लगी। इसलिए जाहिर था कि मेरी बीवी मासूम बनने की अदाकारी करती थी ताकि मैं उसके झांसे में आ जाऊं। मैंने अपनी बीवी को खून खार नजरों से घूरा और अम्मा से पूछा, जी बताएं अम्मा, अब क्या तमाशा खड़ा कर दिया इस औरत ने जो मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलवा लिया। जानती भी है मैं अपने काम में मसरूफ होता हूँ। वो कंपनी मेरे बाप की तो है नहीं कि जब जी चाहे मुंह उठा के घर चलाऊं। मैंने जरा झुंझलाहट के लहजे में कहा तो मेरी माँ रोने लगी और कहा, जानते हो बेटा, तुम्हारी मजबूरियां हैं। ये भी जानते हो कि जिस तरह दफ्तर छोड़कर आना तुम्हारे लिए आसान नहीं, मगर आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। आज इस औरत ने अपनी घटिया हरकतों की हद पार कर दी। कल तक ये हमें सताती रही और आज तो इसका ऐसा रूप मेरे सामने आया कि खुदा की पनाह। इसके बाद मेरी माँ ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। जो फैसला मैं इतने सालों से नहीं कर पा रहा था, आज वो फैसला लम्हों में हो गया था। अपने बच्चों की वजह से मैं परेशान तो था, मगर कहीं न कहीं मुझे सुकून भी हासिल हुआ था। मगर नहीं जानता था कि बहुत जल्द मेरा ये सुकून शदीद बेसुकूनी में बदलने वाला था। अपनी बीवी के घर वालों ने मुझसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई। मैं जानता था वो मुझे मेरी बीवी की हालत का बताकर एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि मैं उसे वापस घर ले आऊं, क्योंकि मेरी बीवी के मायके में भी जगह नहीं थी। मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने अम्मी जान को भी सख्ती से कह दिया, ना तो उन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करें और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखें। मैं अब इसको घर नहीं लाऊंगा। वो औरत मेरी तरफ से फारिग थी। मैं बस अपने बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रहा था। अब दिन रात अपने काम में मसरूफ रहता। जिस काम को मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहता था उसका मुझे मौका मिल गया था। बच्चे में मैंने अपनी माँ के हवाले किए हुए थे। बज़ाहिर तो सब ठीक था, मगर 1 माह के बाद ही मुझे अंदाज़ा होने लगा कि जो घर वाले मेरी फिक्र में हलकान रहते थे, अब उन्हीं घर वालों को मेरे काम करते हुए और मेरे बच्चे संभालते हुए बहुत मुश्किल हो रहा था। जाहिर है पराई औलाद पालना कहाँ आसान होता है, मगर मेरे घर वाले मेरे बच्चों से आजिज़ थे। इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक रोज़ जब मैं जल्दी फारिग हो जाने पर घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे मैले कुचैले घूम रहे थे और दोनों भूखे थे। उन्हें अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला था, हालांकि दिन के 3 बज रहे थे। मेरे अचानक पहुंचने पर मेरी भाभी और माँ और बहनें गड़बड़ा गईं और काम की मसरूफियत का बहाना बनाया। हालांकि मैं देख सकता था कि घर के बाकी अफराद दोपहर का खाना भी खा चुके थे और भाइयों के बच्चे भी नहाकर खेल रहे थे। बस मेरे बच्चों के लिए वक्त नहीं था। अपने बच्चों की हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने पहली फुर्सत में अपने बच्चों के लिए खाना गर्म किया, उन्हें खिलाया और फिर उन्हें नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और घुमाने के लिए ले गया। जाने कितने दिनों के बाद आज मैं अपने बच्चों को वक्त दे रहा था। मेरी तवज्जो उनकी हालत पर थी। मेरा दिल दुख से भर गया। चंद ही दिनों में वो कमज़ोर होकर रह गए थे। अपनी माँ की मौजूदगी में उनकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं बेइख्तियार अपनी बीवी का ख्याल आया और मैं हैरान था कि ऐसा कैसे मुमकिन था। मुझे तो यही बताया गया था कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती और बच्चे सारा सारा दिन भूखे रहते हैं। मेरी माँ और बहनें ही बच्चों का ख्याल रखती हैं। फिर बच्चों का ख्याल रखने वाली तो अब भी घर में मौजूद थी, मगर बच्चों की हालत ख़राब हो रही थी। मुझे बेख्तियार अपनी बीवी का ख्याल आया।
مگر دوسرے لمحے میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی، وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچوں۔ ہو سکتا ہے واقعی آج میری ماں بہنیں کسی کام میں مصروف ہوں۔ میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا چاہی، حالانکہ میرا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وقت پر لگا رہے تھے اور میں اپنے بچوں کی طرف توجہ لگا رہا تھا، جنہیں جان کر میرا دل عجیب دکھ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جلد سے جلد دوسری شادی کرنے کا سوچا، جس کا ارادہ میں بہت پہلے ہی بنا چکا تھا، اور ایک لڑکی بھی پسند کر لی تھی جو میرے ساتھ دفتر میں کام کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ میرے گھر کو جنت بنا دے گی اور میرے بچوں کو بھی سنبھال لے گی۔ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ لڑکی بھی شادی کے لیے تیار تھی، مگر اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ میں خود اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے ہی دفتر جاتے ہوئے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ مجھے بہت گہرے زخم لگے تھے۔ میری حالت تشویشناک تھی۔ 2 دن بعد اللہ اللہ کر کے میری کچھ حالت سنبھلی تو میں نے بہترین ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال میں اس قابل نہیں تھا کہ میری ٹانگوں کا علاج ہو سکے۔ بعد میں بھی شاید میں اپنی ٹانگوں پر چل سکوں، مگر زیادہ تر چانسز یہی تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے بستر پر پڑ چکا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ اس دفتر والی لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں، مگر پتہ چلا کہ اس نے جو ہی میرے ایکسیڈنٹ کا سنا، اس نے فوراً دوسری جگہ شادی کر لی۔ میری محنت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری زندگی تنگ پڑ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شرمندگی اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ جانے انجانے میں نے ایک بڑی غلطی کر دی تھی کہ جن اپنے لوگوں کے لیے میں نے اپنا آپ وار دیا، وہی اپنے میرے دشمن نکلے۔ جس لڑکی کو میں وفا کا مثال سمجھتا تھا، میری محنت کو دیکھ کر وہ بھی منہ موڑ گئی، کیونکہ محنت کرنے کی وجہ سے میری نوکری بھی چلی گئی تھی۔ مجھے بہت دل دکھا، مگر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی تھی۔ جو سرپرائز میں اسے دینا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا اثر مجھ پر ڈال دیا۔ میں مکمل طور پر اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ میری دیکھ بھال، علاج، سب کچھ میرے بھائی کرنے لگے، تو چند ہی دنوں میں ان کی بس ہو گئی۔ وہ بہانے بہانے سے اپنی کمائی کا رونا رونے لگے، مجھ سے جان چھڑانے لگے، اور بستر پر ہونے کی وجہ سے اب میں سارا دن گھر ہوتا تو میں اپنے بچوں کی حالت بھی دیکھ لی تھی، اور اپنی ماں بہنوں کا پیار بھی۔ صرف 2 مہینوں میں ہی سب مجھ سے تھک گئے، اور پھر ایک روز میری ماں نے مجھ سے کہہ دیا، اپنی بیوی کو بلا لو، وہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور بچوں کو بھی سنبھالے گی، مجھ سے اب نہیں سنبھلتے۔ اتنی بھی بری نہیں تھی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بہت اداس ہونے لگا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ بس باتوں میں آ گئی اور اب وہی تمہارا خیال رکھے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں کچھ بولنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ وقت گزرنے لگا۔ اماں نے میری دونوں بہنوں کی شادی کر دی اور بھائی بھی بہانے سے الگ گھر میں شفٹ ہونے لگے۔ تب سب چھوٹے بھائیوں کی بیوی نے جانے سے پہلے مجھے ساری حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بیوی کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری بیوی خوبصورت تھی، مگر اس کی سادگی، کم تعلیم اور خاموشی کی وجہ سے وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ اماں جو اسے بہت شوق سے بیاہ کر لائی تھیں، شادی کے چند دن کے بعد ہی اس کی برائیاں کرنے لگیں، اور میں جو پہلے ہی جیسے تیسے اسے برداشت کر رہا تھا، اماں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب بھی اماں شکایت لگاتی، میں بیوی سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اسے بہت باتیں سناتا اور اکثر تو اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے شکایات بڑھنے لگیں۔ اماں کے ساتھ میرے باقی گھر والوں نے بھی اس کے عیب گنوانا شروع کر دیے۔ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بچے پیدا ہوئے، انہیں بھی سنبھال نہیں سکتی تھی، بلکہ سارا دن بستر توڑتی رہتی تھی۔ وہ میرے آفس کی لڑکی تھی، شکل اتنی پیاری نہیں تھی، مگر خود کو سجا سنوار کر رکھتی تو کمال لگتی تھی۔ اسے بات کرنے کا طریقہ آتا تھا، اور جب ہمارے درمیان بات چیت بڑھی تو اکثر میرے لیے کھانا بنا کر لانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ وہ کھانا کھا کر مجھے بہت مزہ آتا تھا، اور دل ہی دل میں خواہش جاگتی تھی کہ کاش مجھے ایسی ذائقہ دار کھانے والی خاتون مل جائے۔ اور پھر میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ وہ لڑکی مجھ میں دلچسپی لینے لگی۔ میں بھی سکون اور محبت کی تلاش میں تھا۔ اس لڑکی کی سنگت میں مجھے سکون ملنے لگا تو ہم نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں تو فوراً ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے بہترین مستقبل کے لیے میں پیسہ بنا لوں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سارا روپیہ پیسہ اور اپنی کمائی گھر والوں پر صرف نہ کروں، بلکہ بچوں کی اچھی زندگی کے لیے کچھ بچانا شروع کروں، اور ہو سکے تو ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر لوں جو میرے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ نوکری پرائیویٹ تھی، کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے اس کے سامنے تو اس بات کی حامی نہیں بھری، البتہ خود اس مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔
मैंने सोच लिया था कि मैं उसको शादी के बाद ये सरप्राइज़ दूंगा कि मैं उसके सुकून की खातिर अपने कारोबार के लिए पैसा जमा कर लिया है। घर में तो मेरा मिजाज हर वक्त बिगड़ा रहता था। बीवी को देखते ही मेरा मूड बुरी तरह ख़राब हो जाता था। अलबत्ता बच्चों से मुझे बहुत मोहब्बत थी। मुझे अपनी औलाद बहुत प्यारी थी। इन्हीं मैंने बहुत मोहब्बत से रखा हुआ था। यही वजह थी कि दफ्तर वाली लड़की का मशवरा मुझे बहुत पसंद आया। ठीक ही तो कहती थी, अपने फूल जैसे बच्चों को बेहतरीन जिंदगी देना मेरा फर्ज था। पर ऐसे में मैं बीवी के हुकूक और उसके फर्ज की अदायगी बिल्कुल भूल गया था। मैंने ये भी नहीं महसूस किया कि बीवी मेरे दिल का हाल जान चुकी है और इस वजह से बहुत दुखी नजर आती है। मेरी बीवी ने मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी शिकायतों की वजह से मैं कभी भी उसके करीब नहीं हो सका। और अब अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मैंने दिन रात घर से बाहर गुजारना शुरू कर दिया। मैं घर से बिल्कुल ही गाफिल हो गया और कभी नहीं जान पाया कि घर में मेरी बीवी और बच्चों के साथ क्या सलूक होता है। मुझे तो बस जल्द से जल्द अपना कारोबार जोड़ना था, जिसके बारे में मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था। मेरी माँ और बहन भाई यही समझते थे कि मैं बीवी की वजह से बेजार हो गया हूँ और घर नहीं आता। मेरी बीवी दोबारा उम्मीद से थी और मैंने सोचा था कि बच्चा होने के बाद मैं दूसरी शादी करूंगा और बीवी को फारिग कर दूंगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई और पहले ही मुझे बीवी के चक्कर का पता चल गया। मेरी एक बेटी भी थी और जब माँ ऐसी हरकत करेगी तो बेटी बिल्कुल क्या सीखेगी। और फिर वो आदमी तो पूरे मोहल्ले में बदनाम था, जिसके बारे में मेरे घर वालों ने बताया था कि उसके साथ मेरी बीवी का चक्कर चल रहा था। इसी वजह से मैंने बीवी को घर से निकालने में एक लम्हा भी जल्दी नहीं की और उसकी आहो बका पर कान नहीं धरे। जल्द ही मेरा कारोबार जमने लगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। फिर इससे पहले कि मैं शादी करता मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं टांगों से माजूर हो गया। अपनी मेहनत की वजह से मैंने अपने घर वालों के असल चेहरे देखे, जिस पर मुझे शदीद अजियत हुई। और आज मुझे मेरी भाभी ने बताया कि भाभी ना तो बस बेवकूफ़ और लापरवाह थी और ना ही खाना पकाती थी, बल्कि आपकी माँ जानबूझकर सीधी सादी और खामोश रहने वाली लड़की लेकर आई थी ताकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल जाए जो ज़बान से उनके सारे काम करती रहे। और आपका दिल भी बुरा इसलिए किया कि आपका भी अपनी बीवी के साथ दिल ना लग जाए। अगर ऐसा हो जाता तो जाहिर है आप अपनी बीवी को भी वैसा ही दर्जा देते जैसा इस घर के बाकी बहुओं को मिल रहा था, और फिर आपकी सारी कमाई पर भी तो भाभी का हक था। और ये बात अम्मा को कबूल नहीं थी, इसलिए वो जानबूझकर भाभी के बनाए गए खाने खराब कर देती ताकि आपका मूड खराब हो और अपनी खिदमत पर भाभी को इतना मसरूफ़ करती कि वो ना तो खुद पर तवज्जो दे पाती ना ही बच्चों पर। और जब घर और बच्चे ख़राब हाल में होते तो आपके कान भरने में आसानी रहती। रही बात उस आदमी के साथ चक्कर वाली, तो वो झूठ था। वो आदमी एक उस्ताद था, इसीलिए वो आदमी बदनाम था और नहायत काबिल भी। उसके बनाए हुए नोट्स जो भी स्टूडेंट लेता वो कामयाब ज़रूर होता था। इसीलिए आपकी बहनों ने भी उससे नोट्स लेने का सोचा और इस काम के लिए अपनी भाभी को आगे कर दिया। अपनी भाभी की बातें मेरे रूह पर आईने की तरह लगी। मैं क्या समझ रहा था और हकीकत क्या निकली। आज मुझे अपनी बीवी की भीगी आंखें याद आ रही थी। आज उसका रातों में सिसकना याद आया। आज याद आया वो कैसे मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती थी। बीवी के होते हुए कभी भी मुझे ऑफिस जाने में देर नहीं होती थी। हमेशा वक्त पर मेरा सारा सामान तैयार मिलता। मगर मैंने तो कभी बीवी से मोहब्बत के दो बोल नहीं बोले। शादी के बाद शायद मेरा उससे दिल लग जाता था, जो अगर माँ उसके खिलाफ मुझे मना न करती। मगर सच्चाई यही थी, मेरी माँ को अपने बेटे की कमाई की ज़रूरत थी। आज जब मेरी नौकरी ख़त्म हुई तो अम्मा को मेरे साथ रहने में मसला होने लगा। बहनों की भी शादी कर दी कि कहीं उनके लिए रखा पैसा मेरी ज़ात पर खर्च ना हो जाए। अब जब मेरी आंखों से पर्दा हटा तो अम्मा की सारी साजिशें समझ आने लगीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करेगी। मैंने तो अपनी माँ और अपने बहन भाइयों की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली और बदले में मुझे ये सिला मिला कि उन सब ने मिलकर मेरा घर ख़राब कर दिया। और मैं जो ये समझता था कि वो सब मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं, आज पता चला कि मेरे पैसों से मेरी इज्जत थी। अपने कारोबार को खुफिया रखने का फ़ायदा हुआ कि मुझ पर सबकी हकीकत खुल गई। फिर मैंने अम्मा को कह दिया कि अगर आप छोटे बेटे के साथ रहना चाहती हैं तो चली जाएं, मैं अपनी बीवी को घर ले आऊँगा। मैंने बमुश्किल अपने गम और गुस्से को दबा कर अम्मा से बात की।